दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा वनडे मैच कवर करेंगे जो कि इंडियन वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच 30 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। हाँ, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बहुत टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, उस टीम के प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर गेंदबाजों के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग में पेसर हो या स्पिनर हो, दोनों को पिच से मदद मिलती है, फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी। तो हमारे लिए गेंदबाज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और जो हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे इस वाले मैच में वो एक बार फिर से कौन रहेंगे, ऑलराउंडर प्लेयर इस वाले मैच में भी की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 6 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम एक बार अपना मुकाबला जीती है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 220 रन का। तो इस रिकॉर्ड को देखें तो सीधे क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो ये मुकाबला जीत सकती है। ठीक है ना, अभी तक जितने भी पिछले 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं, ठीक है, इस सीरीज़ के न्यूजीलैंड सीरीज़ के जिस टीम ने भी बैटिंग फर्स्ट की है उसने बड़ा टोटल सेट किया है, और सेकंड इनिंग में जो जिस टीम ने बैटिंग की है वो बहुत जल्दी आउट हो गई है। तो एक बार फिर से मैं वही कहूँगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो इंडिया करे या न्यूजीलैंड, उसके जीतने के चांसेस कम से कम 80% तो निश्चित तौर पर रहेंगे। ठीक है, ठीक, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। पिछले मैच में भी मैंने आपको बोला था 6 और 5 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, 7 और 4 का भी। ठीक है ना, 7 और 4 का थोड़ा रिस्की जरूर रहता है, लेकिन हाँ आप चाहें तो बनाकर चल सकते हैं, वरना एक उपयुक्त कंडीशन रह सकती है 6 और 5 का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 6 प्लेयर, बाद वाले के 5 प्लेयर, या 7 और 4 के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। ठीक है, प्लेयर्स फॉर्म की बात करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो इंडिया और न्यूजीलैंड के मैंने वो प्लेयर लिए जिनकी फॉर्म करंट की ठीक चल रही है। तो इंडिया की तरफ से बात करें तो सैफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, दोनों की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक टच में है। ठीक है, कभी भी ये प्लेयर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हरमनप्रीत कौर की फॉर्म अच्छी है। तेजल हसाब बेनिश की बात करूँ तो इनका जो करंट का रिकॉर्ड है, फॉर्म है, वो भी ठीक है, लेकिन हाँ पिछले मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, आपको सेट टीम तब इस तरीके से करनी है कि भाई फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार की बैटिंग हो रही है और सेकंड इनिंग में किस प्रकार की। अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, वो बैटिंग सेकंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो वो उसके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो जल्दी सिमट जाएगा या जो भी होगा वो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन हाँ चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाते हैं, सेकंड इनिंग में टफ है। हाँ, अगर वही बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग में उसको बैटिंग करे तो इस बात की एक ये बात की निर्भर मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ऑलरेडी बल्लेबाज अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हो सकता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करे, ज़रूरी नहीं है कर देगा, लेकिन हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। ठीक, उसके बाद दीप्ति शर्मा की फॉर्म अच्छी है, राधा यादव अच्छी फॉर्म में चल रही है, स्माइमा ठाकुर और प्रिया मिश्रा, इन प्लेयर पर फोकस करके चलना। ठीक है, इसमें जितने प्लेयर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, इनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर लिखा है। ठीक है, तो इनमें से कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो फ्लॉप भी होंगे। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है कि इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है कि इंडिया बैटिंग सेकंड कर रही है। सेम वही चीज़ न्यूजीलैंड पर भी अलाउ होती है। तो सूजी बेट्स अच्छी फॉर्म में है, जॉर्जिया प्लीमर, ब्रुक हैलिडे, मैडी ग्रीन, जैस्कर ली ताताहू और ईडन कार्सन, ये प्लेयर अच्छी फॉर्म में है। सोफी डिवाइन का नाम मैंने नहीं लिखा है, कारण उन्होंने पिछले मैच में ही अच्छा प्रदर्शन किया, उससे पहले वो काफ़ी बेकार उनका फॉर्म चल रहा था बहुत लंबे समय से। ठीक है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं एक बार फिर से, सोफी डिवाइन की प्लेयर का काम कर सकती हैं। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो यहाँ पर कम से कम 220 से लेकर 230 से प्लस का स्कोर जाना चाहिए। ठीक है, 230 टू 260। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। तो इस ग्राउंड पर जो अब तक जो मुकाबले खेले गए हैं, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट किया उसने हाई स्कोर बनाया, और सेकेंड इनिंग वाली टीम थोड़ा सा जल्दी आउट हुई है। लेकिन इन वाले इस जो ग्राउंड है यहाँ पर एक और विशेषता है कि यहाँ पर विकेट चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पूरे पूरे लगभग गिरते हैं। तो हमको हमारे लिए बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और बैट्समैन भी। बैट्समैन खासतौर पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके बैट्समैन हमारे लिए काफ़ी
इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर टीम बनाएं तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या न्यूजीलैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तब हम उस समय किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वुमेन्स अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप को भी काफ़ी अनुभव है, आप अपने अनुभव का भी इस्तेमाल करके टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इंडिया की तरफ से ओपन यहाँ पर बैटिंग के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन है, विकेट भी गिर रहे हैं। देखिए 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। इस बात से क्लियर है कि जो टीम मिडिल ऑर्डर के प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंडिया के जो टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म की बात करें तो स्मृति मंदाना बहुत ही बेकार फॉर्म में चली है, लेकिन जब वो बैटिंग फर्स्ट करेंगी तो आप रिस्क लेकर उनको भी एक मैच में तो निश्चित तौर पर पिक कीजिएगा, ठीक। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे स्मृति मंदाना और नंबर 3 पर यस्तिका भाटिया, ठीक ठीक। तो स्मृति मंदाना की फॉर्म तो बेकार है, वो तो क्लियर है। उसके बाद शेफाली वर्मा की बात करूँ, वो एक ठीक टच में है, यानी कि प्लेयर अगर वो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तब आप उनके साथ रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और यस्तिका भाटिया भी ठीक टच में है, तो आप इन दोनों प्लेयर के साथ रिस्क लेकर चल सकते हैं, यस्तिका भाटिया और शेफाली वर्मा। किसी मैच में आप स्मृति मंदाना को भी पिक करना, तब शेफाली वर्मा और यस्तिका भाटिया में से एक को ड्रॉप करके चलना। ये हो गया 3 प्लेयर। अब बात के 3 प्लेयर हैं हरमनप्रीत कौर नंबर 4, नंबर 5 पर जमाइमा रॉड्रिक्स और नंबर 6 पर तेजल मिलती हैं, ठीक है। तो नंबर 4 पर हरमनप्रीत कौर की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, नो डाउट एक निश्चित अच्छी पिक बनेगी। जमाइमा रॉड्रिक्स की बात करूँ तो इनकी फॉर्म बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको लगेगा कि भाई टॉप ऑर्डर में से कोई बल्लेबाज जल्दी आउट हो सकते हैं तब आप जमाइमा रॉड्रिक्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तेजल की बात करें जो कि नंबर 6 पर मिलती हैं, बल्लेबाजी करती हैं, तो किसी मैच में आप ट्राई करके निश्चित तौर पर चल सकते हैं, ठीक है। अब ये 6 में से मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे यहाँ 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर प्लेयर ने स्कोर किया है, लेकिन 3 नंबर या 2 नंबर के प्लेयर भी ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ 58, 79 और 42 रन का स्कोर किया है, किसी ने 35 रन का भी स्कोर किया है, ठीक है। वो भी हमारे ड्रीम टीम का प्लेयर निश्चित तौर पर रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सेट करना, यानी कि टोटल जो टॉप के 6 प्लेयर होंगे उसमें से अगर आप चाहें तो बल्लेबाजी सेक्शन में से 3 प्लेयर को तो आप निश्चित तौर पर पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। और उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, तो पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है। इसकी बात मैं बाद में करूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन आती है न्यूजीलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बना के चलेंगे। उनकी तरफ से ओपनर आते हैं सूजी बीट्स, जॉर्जिया प्लीमर और लॉरा डाउन। 3 प्लेयर हैं, 1 2 3 पर आते हैं बल्लेबाजी करने। तो सूजी बीट्स की फॉर्म ठीक है, यानी कि ठीक टच में है, ठीक है, और साथ में गेंदबाजी भी करा रही हैं वो कभी कभी, तो एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। जॉर्जिया प्लीमर अच्छी फॉर्म में है, तो दोनों प्लेयर को किसी मैच में जब न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो दोनों को पिक करके चलना, वरना इन दोनों में से एक को पिक करना, ठीक है। लॉरा डाउन की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में रिस्की प्लेयर हो सकती हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है रिस्क लें या ना लें। रिस्क लेंगे इसलिए ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। लॉरा डाउन जो है वो ठीक बल्लेबाज हैं, ठीक है। उसके बाद हमको नंबर 4 पर मिलेंगी सोफी डिवाइन, नंबर 5 पर ब्रुक हैलिडे, नंबर 6 पर मैडी ग्रीन। तो इन तीनों की प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। पिछले मैच में सोफी डिवाइन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उससे पहले सोफी डिवाइन बहुत ही बेकार फॉर्म में थी, और मैंने आपको पिछले मैच में क्लियर भी बता दिया था कि आप सोफी डिवाइन पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सोफी डिवाइन को पिक करके चल सकते हैं, ब्रुक हैलिडे को पिक करके चल सकते हैं, मैडी ग्रीन को। ये तीनों प्लेयरों को पिक तब करना लगातार जब आप ऊपर से सूजी बीट, जॉर्जिया प्लीमर में से और लॉरा डाउन में से केवल एक प्लेयर को पिक कर रहे होंगे, ठीक है। तब आप इन तीनों को प्लेयरों को पिक करना, वरना आप मैडी ग्रीन या ब्रुक हैलिडेज एक इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, या मैडी ग्रीन, इन दोनों को तब इन दोनों में से फिर आप एक को पिक करना जब आप ऊपर से पिक कर लेंगे तो, ठीक है। तो 6 प्लेयर मैंने आपको क्लियर कर दिए कि किसकी फॉर्म कैसी है। अभी मैं प्लेइंग 11 में भी बताऊंगा तो वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर टीम 183 पर ऑल टीम, इससे पहले वाले मैच में 168 पर जो है न्यूजीलैंड आउट हो गई थी। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, खासतौर पर आप चाहें तो टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक प्लेयर, उसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप 1 2 3 में से केवल एक के साथ जाना, उसके बाद आप 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलना, ठीक है। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, अभी प्लेइंग 11 में भी क्लियर कर दूंगा, ठीक। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी आप क्या कीजिएगा, एक पेसर
और 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तब भी आप एक पेसर प्लस 1 स्पिनर और 1 ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं। पेसर ने भले ही यहाँ पर सेकेंड इनिंग में 8 विकेट लिए हों, लेकिन इससे पिछले वाले मैच में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 6 विकेट लिए थे। तो आप पेसर को भी इग्नोर करके नहीं चल सकते, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी आप उसके एक पेसर को 2 स्पिनर के साथ या एक पेसर 1 स्पिनर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट दोनों इनिंग में रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। स्पिनर तो हमारे लिए क्लियर रहेंगी। एक मैच में आप क्या करना, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर को पिक करना, और एक मैच में आप जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके पेसर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बो पैक भी बनाकर चल सकते हैं। ये मेरा एक अलग अलग टीमों के लिए। ठीक है, अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो एक बार फिर से हमारे लिए ऑलराउंडर प्लेयर फर्स्ट, तो हमारे लिए जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जो बैट्समैन है, खासतौर पर टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक प्लेयर को आप कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए यहाँ पर जैसे हरमनप्रीत कौर है, इंडिया की तरफ से बात करूँ तो हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, जैसे दीप्ति शर्मा है, हरमनप्रीत कौर है। अगर आप चाहें तो यस्तिका भाटिया और सैफ अली वर्मा में से एक को भी के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, बैटिंग सेक्शन पे अगर न्यूजीलैंड की बात करूँ, सूजी बीट्स है, जॉर्जिया प्लीमर है, सोफी डिवाइन है, ब्रूक हेलिडे है, ये प्लेयर भी हमारे लिए वाइस कैप्टनसी के चॉइस हो सकते हैं। कैप्टनसी के चॉइस तो सीधे सीधे जो ऑलराउंडर प्लेयर होगा वो नीचे तौर पर रहेगा। और बॉलिंग सेक्शन से भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, स्पिनर भी और पेसर भी। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई करती है कि भाई आप किस प्रकार की टीम बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेस पर आप अगर चाहेंगे, जैसे राधा यादव है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लगातार पिछले मैचेस में ज़बरदस्त प्रदर्शन करते आ रही हैं, आप उनको भी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, तो उनकी तरफ से आती हैं कौन, ईडन कार्सन, वो भी एक हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का चॉइस हो सकती हैं। ठीक है, अगर पेसर के साथ जाना चाहेंगे तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से तो फास्ट जो बॉलर हैं वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ न्यूजीलैंड की तरफ से ली ताऊ ये है, जैसे जेस कैर है, ये एक अच्छा विकल्प बन सकती हैं। तो अलग अलग कंडीशन के बेस पर अलग अलग वाइस कैप्टनसी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, प्लेइंग 11 की। ठीक है, प्लेइंग 11 की बात करूं तो यहाँ पर नंबर 1 पर स्मृति मंदाना मिलेंगी इंडिया की तरफ से। फॉर्म देखिए 0 5 6, मतलब इनका फॉर्म बेकार चल रहा है। मेरा तो अपना मानना है, नो डाउट बहुत अच्छी बल्लेबाज है। फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, सेकंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप कर लेकर चल सकते हैं। सैफ अली वर्मा 11 रन 33 रन 0 विकेट 20 रन 43 32, ये इनका करंट का फॉर्म है। सैफ अली वर्मा की एक बात करूँ तो अटैकिंग गेम खेलती हैं, फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में किसी मैच में चाहे तो ट्राई करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको यस्तिका भाटिया पिछले मैच में 12 रन, उससे पहले 37 24, एक अच्छी टच प्लेयर हैं। आप चाहें तो रिस्क लेकर इनको पिक करके चल सकते हैं। हरमनप्रीत कौर नो डाउट इनकी करंट की फॉर्म लाजवाब है। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट करें या सेकंड करें, इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, वाइस कैप्टनसी की भी चॉइस रह सकती है। जमाइमा रोड्रिग्स 17 रन, इससे पहले वाले मैच में 35 16 16, मतलब ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है, ये एक अंडररेटेड प्लेयर है। आप जब ऊपर से यस्तिका भाटिया उनको सैफ अली वर्मा या स्मृति मंदाना में से ड्रॉप करेंगे, तब आप जमाइमा रोड्रिग्स को पिक करके चल सकते हैं। तेजल की बात करें तो 15 रन, उससे पहले उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, तो ऐसे प्लेयर पर भी आप रिस्क लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई करती है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इनिंग में आप चाहें तो टॉप 6 में से 3 बल्लेबाजों के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से आप सेट कीजिएगा। ठीक, उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी दीप्ति शर्मा, ऑब्वियस पिक रहेंगी, इनके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। ठीक है, ये एक अच्छी पिक रहेंगी। अरुंधति रेड्डी इस वाले मैच में तो अब कुछ अलग कर दें वो बात की बात है, लेकिन करंट की फॉर्म के बेस पर ये प्लेयर अच्छा लगेगा। अरुंधति रेड्डी की बात करूँ तो 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। तो जब आपको लगेगा कि भाई कंडीशन, मैंने आपको बोला भी कि एक मैच में फर्स्ट इनिंग में के पेसर को लेना, एक मैच में सेकेंड इनिंग के जो टीम बॉलिंग सेकेंड कराएगी उसके पेसर को लेना, तो इंडिया किस आधार पर आप टीम बना रहे हैं उसके बेस पर ही आप अरुंधति रेड्डी को लेकिन एक मैच में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 9 पर मिलेंगे राधा यादव, एक अच्छी पिक बन सकती है। 4 विकेट 3 विकेट, करंट की फॉर्म लाजवाब है। ठीक है, इस मैच में 0 विकेट ले तो बात की बात, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म राधा यादव की अच्छी चल रही है। शमाइमा ठाकुर की बात करो, 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, करंट का फॉर्म इनका भी अच्छा है। किसी मैच में अरुंधति रेड्डी तो किसी मैच में शमाइमा ठाकुर के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद प्रिया मिश्रा की बात करूँ तो प्रिया मिश्रा की करंट की फॉर्म
देखिए 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, ये इनका लेग स्पिन गेंदबाजी करती है। कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगी सुजी बेट्स। करंट की फॉर्म बढ़िया है, 58, 1 रन 1 विकेट, 32 रन, मतलब एक उपयोगी निश्चित तौर पर रहेंगी, चाहे बैटिंग फर्स्ट करें या सेकंड करें, ठीक है। जॉर्जिया प्लीमर बैटिंग फर्स्ट करें या सेकंड करें, एक अच्छी पिक बन सकती हैं। लेकिन हाँ, जब आप रिस्क लेंगे तो सूजी बीट्स के साथ आप रिस्क लेकर चल सकते हैं, ठीक। रिस्क लेकर का मतलब है आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। जॉर्जिया प्लीमर की करंट की फॉर्म तो कम से कम लाजवाब है। अब इस वाले मैच में सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करेंगे तो आप ड्रॉप आउट करके भी चलना चाहें तो किसी मैच में कर सकते हैं। लोअर डाउन की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में तो चांस देकर देखना, सेकंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे आपको सोफी डिवाइन। करंट की फॉर्म पिछले मैच में 79 का स्कोर किया था, साथ में 3 विकेट। उससे पहले इनकी फॉर्म कोई खास है नहीं, तो किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप निश्चित तौर पर करना। ब्रुक हैलिडे पिछला मैच ही 8 रन, उससे पहले इनका फॉर्म ज़बरदस्त चल रहा था। एक बार फिर से की प्लेयर का काम हम हमारे लिए करेंगी। अगर रिस्क ले सकते हैं तो वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी तो। मैडी ग्रीन एक अंडररेटेड प्लेयर है, रिस्की पिक निश्चित तौर पर रहेंगी। ये गेज को आप छोड़ सकते हैं। जैस्कर की बात करूँ तो करंट की फॉर्म लाजवाब है, कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगी ली ताहू। करंट की फॉर्म इनकी भी ठीक ठाक है, ठीक है, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक। फ्रैंक जोन्स तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। ऐसा ही प्लेयर, जिस प्लेयर पर किसी का फोकस नहीं होता वही प्लेयर की प्लेयर भी बनता है मैच में, तो आप एक मैच में ट्राई करना बस। उसके बाद ईडन कार्सन, करंट की फॉर्म लाजवाब चल रही है। इस वाले मैच में क्या करेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, करंट के फॉर्म के बेस पर तो बंदे का सिलेक्शन बनता है, और साथ में वाइस कैप्टनसी भी, ठीक है। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।